हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपना एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें। अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या जो भी हमारे गोल्स है उसके लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टार्ट, कोई भी पोर्टफोलियो अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना गोल डिफाइन करना होगा। हमें शॉर्ट टर्म गोल में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म में जैसे शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब हुआ 1 to 3 ईयर, मीडियम टर्म से मेरा मतलब हुआ 3 से 5 साल और लॉन्ग टर्म हुआ 5 साल से ज्यादा समय का। तो अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती है। एक तो एफडी हो सकती है और कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं हम लोग जिसमें लॉक इन वगैरह ना हो, और कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर मीडियम टर्म की बात करें तो बैलेंस्ड और मिक्स इक्विटी फंड आ सकता है। मतलब कोई बैलेंस फंड, मतलब जहां पे हमारा कुछ पैसा डेट ओरिएंटेड फंड में भी लग रहा हो, डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में लग रहा हो और इक्विटी में भी लग रहा हो। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ही सबसे अच्छा रिटर्न देती है। तो यहाँ पे मान कर चलिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास अच्छा खासा समय रहेगा। सो यहाँ पे हम हाई रिस्क को लेकर के, हालांकि इवन अगर हम कोई भी स्टॉक को, एक अच्छे स्टॉक को, जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसने कुछ ना कुछ अच्छा उखाड़ा होगा, तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वो एक अच्छा रिटर्न देगा ही। तो हम लॉन्ग टर्म में अपना इक्विटी का ज्यादा एक्सपोजर रखेंगे। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात आएगी तो शॉर्ट टर्म में कभी कभी यह होती है कि मार्केट 1-2 साल तक लगातार डाउन चली जाती है। जैसे आप देख सकते हो पिछले 1 सालों से हमारा मार्केट डाउन चल रहा है, मतलब पिछले 1 साल से सेंसेक्स ने जस्ट 1% का मूवमेंट दिया है। सो शॉर्ट टर्म में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑप्शंस में हमारे पास आ सकती है एफडी आ सकती है, आरडी आ सकती है, या म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं जिसमें कोई लॉक इन वगैरह ना हो। हालांकि 3rd ईयर्स तक का लॉकिंग का एक ELSS आता है, वो भी बेटर हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है। अब क्या है ना कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है, जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करो या लॉन्ग टर्म करो, आपको अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। कुछ पैसे को डेट ओरिएंटेड या गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में, या एक कह सकते हैं जहां से एक फिक्स रिटर्न आए वैसे इंस्ट्रूमेंट में डालना है, और कुछ पैसे को हाई रिस्क के लिए डालना है। ओके, अब जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, या कह सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की जो तीसरा पार्ट होगी, वो रीबैलेंसिंग। लोग कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक का ही उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और कभी कभी हम मोमेंटम को देख करके जैसे देखते हैं कि कोई स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें हम अपने पैसे को डाल दें। फिर क्या होता है कि अचानक से कुछ दिनों बाद से वो स्टॉक गिर जाता है। हम इंतजार करते हैं कि अरे ये जब रिकवर कर लेगा तो हम बेच करके निकल जाएंगे, लेकिन फिर और गिर जाता है, वो और गिरते चलते जाते। तो आप इन्वेस्ट किए होते हैं 1 लाख और आपका वहां पे फंड वैल्यू बना रहता है 70,000। तो आप सोचते हो कि यार कैसे मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, अब मैं 70,000 कैसे एक्सेप्ट करूं। तो पहले आपको मानना होगा कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पैसा नहीं है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो आपका पैसा है। तो यहाँ पे समय समय पे रिबैलेंसिंग करने की बेहद जरूरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस स्टॉक को हम होल्ड करके बैठे होते हैं ना, उसको रिकवर करने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन वैसे ही कोई दूसरा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता है जिसमें एक अच्छा रिटर्न आता है, जो कि इजीली, जैसे मान के चलिए कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 1 लाख डाला, अब वो गिर करके 70,000 हो गई है। तो हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री उठे ही उठे, हम वहां पे अपना एक टारगेट रखेंगे कि ठीक है 70,000 से डाउन जाएगा तो हम इसको बेचेंगे, या अगर इतना दिन तक ये डाउन रहा तो हम इसको बेचेंगे और दूसरा स्टॉक खरीदेंगे। हो सकता है हम टाटा की शेयर खरीद ले, जो कि रिलायंस की शेयर से जल्दी वो हमारा 70 का 1 लाख बना दे हमारा पैसा। तो रिबैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एक फिक्स पीरियड बनाना होगा, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे रिबैलेंसिंग एटलीस्ट 6 महीने या तो एनुअली में करना होगा। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो रिबैलेंसिंग, अगर इक्विटी में अगर बात करूं तो 3 से 5 महीने के बीच में
वहाँ पे रिबैलेंसिंग होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी 3 स्टेप जिससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें अपना गोल डिफाइन करना होगा कि हमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी लॉन्ग टर्म में नीड है या शॉर्ट टर्म में नीड है। तो उसी के अनुसार से अगर लॉन्ग टर्म में नीड है तो हम अपने पैसे को इक्विटी में ज़्यादा डालेंगे, अगर शॉर्ट टर्म में नीड है तो हम वहाँ पे डेटा ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा डालेंगे। हमारी जो दूसरी स्टेप थी वो डाइवर्सिफिकेशन, ना कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में, ताकि ना कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में, सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो मल्टीपल सेक्टर से होना चाहिए। और जो हमारा तीसरा स्टेप था वो रिबैलेंसिंग था, मतलब आपको एक निश्चित पीरियड के बाद अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना होगा। और इसमें मैं एक ऐसी चीज़ें भी ऐड करूंगा जैसे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ये सारी जो आती है ना, सजेशंस वगैरह, मतलब टेलीग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि वे विल सजेस्ट यू सम स्टॉक एंड उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बनाओगे। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करने से वाकई में काम करता होगा तो वो लोग फिर बाहर लोगों को ढूंढते नहीं फिरते होंगे, वो ग्राहक नहीं ढूंढते होंगे कि उनकी बात माने लोग और उनके बताए गए स्टॉक पे पैसा इन्वेस्ट किए। अगर उनको इतनी ही जानकारी होती तो खुद लगा करके पैसा बना लिए होते। तो दोज आर जस्ट फ्रॉड। सो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, एक अच्छा रिटर्न तो आपको मिलेगा ही। एनीवे, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।